हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं वो सबको आप अच्छे से सॉल्व करना है। कोई भी डाउट उन क्वेश्चंस में मत रखना। और उन क्वेश्चंस में से अगर आपको किसी का भी आंसर नहीं आता तो आप मुझे टेलीग्राम पे भेजो, मैं उसका सोल्यूशन आपको दूंगी, ठीक है। अदरवाइज वो आपके लिए एक प्रैक्टिस पेपर है जिसको सॉल्व करके आप देख सकते हो कि अब मेरी तैयारी कैसी है, कहाँ तक मेरी तैयारी है, कि अब मुझे कौन कौन से टॉपिक और पढ़ने हैं। तो अब मैंने आपको यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर, हमारा चैप्टर 9 आ रहा है, तो एक क्वेश्चन केस बेस्ड का उसमें से आएगा और एक एपी में से आएगा। तो आज हम एपी के क्वेश्चंस में अपलोड करूंगी और इस चैप्टर में से केस बेस्ड क्वेश्चंस को अपलोड करूंगी। तो यहाँ पे हम पहला एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर्ड एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के पहले फिगर बनाना। इसमें आपको फिगर दिया हुआ है कि ये पोल है, ये आपकी वायर जा रही है। अब एक इलेक्ट्रिशियन है, उसको इस पॉइंट को जाकर के क्या करना है, रिपेयर करना है। और इस पोल की जो पूरी हाइट जो यहाँ पे आपको दी है वो कितनी दी हुई है, 5 मीटर दी हुई है। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। तो ये जो 1.3 आपको यहाँ पे क्या दिया है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। 1.3 क्या है, शी नीड्स टू रीच पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप। टॉप से नीचे की तरफ जो है वो आपकी ये डिस्टेंस आपको दी हुई है और यहाँ पे उसको रिपेयर वर्क करना है। अब देखो ये 5 मीटर है पूरा, ये आपका 1.3, तो ये कितना हो जाएगा, 3.7 हो जाएगा। तो ये हमने फिगर यहाँ पे कर दिया है कंप्लीट, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी डी। तो बी डी की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो ये 3.7 है, 3.7 को टिक कर दो। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पर हो गया, what should be the length of ladder when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal। तो what should be the length of ladder, ये आपकी ladder है, इसकी लेंथ हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो हमें जब इसकी लेंथ यहाँ पर फाइंड करनी तो आपको एक साइड पता होनी चाहिए और एक एंगल पता होना चाहिए। तो इन्होंने एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है, तो बस आप यहाँ पे ये देखो कि ये एंगल है, ये हमारी एक साइड गिवन है और ये हमें फाइंड करना है। तो इन दोनों में रिलेशन बना, तो ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हमारे पास दो तरह की चीज होती है, P अपॉन एच भी लिख सकते हो और H अपॉन P भी लिख सकते हो, ठीक है। तो P अपॉन एच लिखोगे तो साइन 60 हो जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा होगा P अपॉन एच, अगर ये लोगे तो कॉसेक होगा, तो हम ये नहीं लेकर के साइन लेते। तो P अपॉन एच क्या हो गया, आपका साइन थीटा हो गया। तो थीटा यहाँ पे कितना रखोगे, तो थीटा हम यहाँ पे रखेंगे 60 डिग्री, तो ये आपका यहाँ पर हो गया साइन 60 इक्वल टू पी अपॉन एच। हम यहाँ पे बी डी अपॉन बी सी लिखने की जरूरत नहीं, पी अपॉन एच हो गया। वैल्यू रखो, साइन 60 क्या होता है। और सबसे पहले तो ये टेबल याद करना, टेबल को याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी मेरी वीडियो में है, वो देख लेना। तो साइन 60 √3/2 होता है। बी डी परपेंडिकुलर की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, तो ये बी सी आपका इतना आ रहा है। क्योंकि आपका आंसर देखो यहाँ पे 3.7 इंटू 2/√3 है, ठीक है। तो ये तो आपका मैच हो नहीं था। अब ये बाकी के आंसर है यहाँ पर जो कि डेसिमल में है, तो इसका मतलब आपको √3 की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। तो 1.73 पुट करके सॉल्व किया, तो अप्रॉक्स हमारा ये वाला आंसर आ रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्या आया, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। तो ये कह रहा है कि भाई ये एंगल बन रहा है, ये आपकी यहां से यहां तक डिस्टेंस पे ये है, तो ये कह रहा है यहां पर कि ये जो लैडर का जो फुट है, ये एंगल बनानी चाहिए, ये डिस्टेंस होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे कितनी डिस्टेंस पे इस लैडर को रखे, तो मतलब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, डीसी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको यहाँ पे, डीसी। तो देखो आपके पास ये वाली साइड भी है, अभी हमने ये वाली भी कैलकुलेट कर ली, तो आप चाहो तो ये और ये ले सकते हो, आप चाहो तो ये और ये भी ले सकते हो, ठीक है, जो आपकी चॉइस है। बट आप हमेशा क्वेश्चन में जो गिवन है ना उसको लो, उससे आपका आंसर बिल्कुल एक्चुअल आएगा। तो ये 3.7 हमें क्या दिया, परपेंडिकुलर दिया हुआ, हमें बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन आप यहाँ पे क्या ले लो, बेस ले लो। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपका, यहाँ पर tan थीटा होता है। तो बस वैल्यू रख दो, परपेंडिकुलर कितना है आपका 3.7 है, बेस हमें यहाँ पे निकालना है डीसी, और tan 60 हो गया। तो tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3 होता है, तो ये हमने यहाँ पे √3 दिया। तो हमें डीसी की वैल्यू चाहिए, तो ये 3.7 ये इधर आ जाएगा और ये डीसी आपका चला जाएगा इधर। तो ये हमारा आंसर है। तो देखो ये आंसर तो यहाँ पे है नहीं, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, √3 की वैल्यू पुट करके यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3.7 डिवाइडेड बाय 1.73, और इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, जो कि आंसर हमारा यहाँ पर ये होगा। देखो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 3.7 में किसी से डिवाइड कर रहे हो, तो ये आंसर आपका यहाँ पे। तो ये छोटी मोटी कैलकुलेशन तो करके आप देख लेना।
फिर फिफ्थ पार्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ द हॉरिजॉन्टल एंगल इज चेंज। देखो ये हमारा यहाँ पे क्या था, फिगर था, ये आपका 60 डिग्री था, ये 3.7 हमें गिवन था, ठीक है, जो गिवन है उसी को हम लेकर के सॉल्व करना है। इफ द हॉरिजॉन्टल एंगल इज चेंज टू 30 डिग्री, अगर ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री से हटा के अगर हम 30 डिग्री कर दें, देन व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, तब इस लैडर की यहाँ पर क्या लेंथ हमें चाहिएगी वो निकालना है। तो वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस पी, ये साइन थीटा होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर पी अपॉन एच, वही भी आपको याद करना है, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, तो ये आपका साइन थीटा हो गया, ठीक है। तो वही पी परपेंडिकुलर हमें पता है 3.7 है, एच हमें यहाँ फाइंड करना है, साइन 30 हो गया, साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है 3.7 × 2 7.4 हो गया। फिर देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी, तो ये आपका एंगल बी कौन सा था, तो ये B है, ये D है और ये C है। तो देखो ये तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, जो एक्चुअल क्वेश्चन में आपको कितना दिया हुआ है, ये 60 दिया हुआ है, ठीक है। चेंज करने वाला जो दिया था वो तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था, बट आपको ये कितना दिया हुआ है, ये 60 है, ये एंगल आपको पता है कितना होता है 90 होता है, तो 90 + 60 कितना हो गया 150, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो 180 में से 50 गया तो ये आपका कितना हो गया 30 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये रहा 30 डिग्री। ओके, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एक केस बेस्ड क्वेश्चन हो गया। आज मैं बहुत सारे केस बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर में से अपलोड करूंगी और कल हम AP में से देखेंगे ना, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो और नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन।